हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टीसीए या तो क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता ही, या तो सिट्रिक एसिड साइकिल या तो ग्लाइकोलाइसिस, इन दोनों में से एक ना एक आता ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसमें हम देखेंगे इसका पाथवे, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, इनर्जेटिक्स कितना एटीपी सिट्रिक एसिड साइकिल से बनता है, और इसके साथ साथ हम इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस भी देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम में देख लेते हैं, इसका 3 अलग अलग नाम है और यही नाम क्यों है। तो इसको सबसे पहले देखिए क्रेब साइकिल बोला गया है, यानी कि इसको जो खोजा था वो साइंटिस्ट था हेंस एडोल्फ क्रेब। इसके नाम में क्रेब आया तो इसका नाम ये साइंटिस्ट ने रख दिया अपने ही नाम पे, यानी कि क्रेब साइकिल रख दिया। 1937 में इसको पता लगाया था। दूसरा जो इसका नाम रखा गया है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो देखिए जो सिट्रिक एसिड साइकिल ये जो इसका है रिएक्शन से इस तरीके से होता है। तो पहला जो कंपाउंड ये सिट्रिक एसिड साइकिल में बनता है वो सिट्रेट बनता है, ऑक्सालो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम को कंडेंस करके, और ये जो बनता है सिट्रेट। अब ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए सिट्रेट का स्ट्रक्चर, सिट्रिक एसिड स्ट्रक्चर का ये होता है, इस तरीके से होता है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। अब ये जो सिट्रेट है इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन यानी कि निकाल दिया गया है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड, यानी कि प्रोटोन को हटा दिया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर सेम ही है, इसीलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा है इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें जो पहला और दूसरा और तीसरा जो कंपाउंड बनता है वो है सिट्रेट, सिसेकोनाइट्रेट और आइसोसिट्रेट। तो इन तीनों कंपाउंड में आप देखेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप है। देखिए ये होगा सिट्रेट, इसमें भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये देखिए सिसेकोनाइट्रेट में कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये आइसोसिट्रेट में भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। यानी कि तीनों स्ट्रक्चर में जो पहला 3 कंपाउंड बनता है इन तीनों में कार्बोक्सिल ग्रुप है, और वो भी 3-3 करके, ट्राई कार्बोक्सिलिक इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि 3 कार्बोक्सिल ग्रुप के है, ट्राई कार्बोक्सिल ग्रुप है। देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 3-3 अलग अलग क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब इसका हम लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम क्रेब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या टीसीए साइकिल इसको हम बोलते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। अभी हम पढ़ क्या रहे थे, देखिए अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सिट्रिक एसिड साइकिल हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो भी हम क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। इस दौरान क्या होगा, हमें एनर्जी देगा। तो देखिए ये मेन मेटाबॉलिक पाथवे था जो हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। हम जितने भी खाना खाते हैं उस पर एनर्जी जो रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एटीपी। तो जितना भी बॉडी में रिलीज होता है वो सबसे ज़्यादा 65 से 75% जो एटीपी जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि यही साइकिल से रिलीज होता है। ठीक है। अब ये जो साइकिल जो है 2/3 ऑक्सीजन जो कंज्यूम करता है हमारे बॉडी का, जैसे कि हम सांस लेते हैं, एक बार सांस लीजिए, देखें ऐसे करके जो सांस लेते हैं जितना भी ऑक्सीजन आया उसका जो टोटल ऑक्सीजन जो है ना हमारे बॉडी में होता है उसका 2/3, यानी कि 2/3 पार्ट जो है सिट्रिक एसिड साइकिल कंज्यूम करता है, और इसमें एटीपी रिलीज करता है और हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। तो देखिए हमने सांस लिया, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। अब ये देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल था वो दोनों कंडीशन में हो रहा था। यहाँ पर देखिए आप ग्लाइकोलाइसिस जब मैंने पढ़ाया था, ये भी इसका वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखेंगे तो लिंक में मेरे इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो था वो एरोबिक कंडीशन में भी हो रहा था और एनाएरोबिक कंडीशन में भी हो रहा था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। मगर जो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो एरोबिक कंडीशन में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। अब ये देखिए ये जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, ये फाइनल पाथवे होता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट का और एमिनो एसिड का, यानी कि इन तीनों को क्या करता है, ये मेटाबोलाइज करता है और एनर्जी देने का काम करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये फाइनल पाथवे है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारे हमारे जो बॉडी में जितना भी पाथवे होता है ये सबसे एक आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए जो पाथवे जो है ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, एचएमपी सॉन्ड, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन सारे पाथवे से ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है एक आपस से कनेक्टेड है, एक आपस में बोन बनाया हुआ है एक आपस में। इसको प्रपोज किया था हैंस एडोल्फ क्रेब, इसलिए इसका नाम क्रेब पड़ गया, ये हो गया। अब लोकेशन ये होता कहाँ पर है, तो देखिए ये जो होता है क्रेब साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है,
और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, ये जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है ये। और इधर क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल का एंजाइम होता है और यहीं पर सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट होता है पूरा। अब ये जो साइकिल जो स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सालो एसीटेट, जैसे कि मैंने अभी बोला ऑक्सालो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम से ये स्टार्ट होता है। और इस दौरान क्या होता है, देखिए वाटर निकलता है, वाटर एड होता है और तो और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि सिट्रिक एसिड साइकिल इसेंशियल इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये ऑक्सीडाइज करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम देखते हैं पाथवे किस तरीके से होता है, पूरा हम ट्रिक के साथ समझेंगे कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप पूरा समझ जाएंगे इसी वीडियो में। तो ये इसका हो गया, देखिए रिएक्शन जिसको हम पाथवे बोलते हैं, ये इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, हम स्ट्रक्चर इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर हम देखने लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको एग्ज़ाम में, ना आप लिख पाएंगे ना समझ पाएंगे। समझने के लिए अभी तो मैं समझा दूंगा, मगर आप एग्ज़ाम टाइम में जो बहुत सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप ये पाथवे लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स आ जाएगा, इसीलिए इसमें स्ट्रक्चर के साथ नहीं हम पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर के साथ इस सिट्रिक एसिड जो बनता है वो सिट्रेट, इसके बाद सिस एकोनाइट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सालोसक्सिनेट ऐसे करके बनता है। तो देखिए इसका मैंने ट्रिक जो है बनाया है, पहले ये आप ट्रिक देख लीजिए क्या ट्रिक है। देखिए, क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ऑफिस अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। मतलब जो इंडिया का क्रिकेट कोच जो है ऑफिस का, जो अपॉइंट किया है नया स्टाफ को अपॉइंट किया है मेन ऑफिस के लिए। नहीं समझे? देखिए, जो क्रिकेट कोच इंडिया जो है, हमारे इंडिया का जो क्रिकेट कोच है ऑफिस का, जो एक नया स्मार्ट स्टाफ को अपॉइंट किया है मेन ऑफिस के लिए, ये जो है इसका ट्रिक है। अब इसमें जो आता है देखिए, सिट्रेट से हो गया क्रिकेट, सिस एकोनाइट्रेट से हो गया कोच, आइसोसिट्रेट से हो गया इंडिया, ऑक्सालोसक्सिनेट से ऑफिस, अल्फा केटोग्लूटरेट से पॉइंट्स, सक्सिनाइल कोएंजाइम से स्मार्ट, सक्सिनेट से स्टाफ, फ्यूमेरेट से फोर, मैलेट से मेन, ऑक्सालोएसीटेट से ऑफिस। यानी कि क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ऑफिस अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। अब ये जो है हम इसी तरीके से यही ट्रिक अपना के यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, पहला जो होता है उसमें क्या है, पायरुवेट। सबसे पहले पायरुवेट जो है एक आपस से हमने अभी पढ़ा था कि अलग अलग साइकिल से ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब किस तरीके से, ये देखिए जो हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़े थे उसमें देखिए ग्लूकोज यूज़ हो रहा था, ग्लूकोज यूज़ करके क्या बन रहा था, यहाँ पर लास्ट में पायरुवेट बन रहा था। अब ये जो पायरुवेट है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का, ये साइकिल का पायरुवेट इंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। यहाँ पर देखिए पायरुवेट है, यहाँ पर बना और यहाँ पर बन के अब दूसरा साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। इसी तरीके से होता है, इसीलिए वहाँ पर हमने बोला था कि इंटरकनेक्टेड है सारे साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ। तो पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सबसे पहला। अब वहाँ पर एंजाइम जो होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, नाम से ही क्या, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर एक NAD यूज होगा और यहाँ पर NADH बन जाएगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर दूसरा ये जो है अगला स्टेप में क्या होगा, ऑक्सालो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम जो है सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। यहाँ पर वाटर ऐड होगा और यहाँ पर पहला बन जाएगा सिट्रेट। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा था, क्रिकेट से क्या था, सिट्रेट। यानी कि यहाँ पर पहला जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, सिट्रेट। अब देखिए, अब यहाँ पर जो सिट्रेट है, सिट्रेट जो है एकोनाइटेज के प्रेजेंस में यहाँ पर दूसरा जो कंपाउंड बनाएगा सिस एकोनाइटेट, यहाँ पर वाटर निकलेगा। अब ये जो सिस एकोनाइटेट है, अभी हमने सिस एकोनाइट से क्या देखा था, कोच, सिस एकोनाइटेट से कोच, यानी कि कोच से सिस एकोनाइटेट, यहाँ पर क्या बनेगा, सिस एकोनाइटेट। उसके बाद एकोनाइटेज के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बनाएगा। यहाँ पर वाटर जो हमने यहाँ पर निकाले थे वो उसको फिर से हम यहाँ पर डाल देंगे। आइसोसिट्रेट से ऑक्सालोसक्सिनेट, यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर एक NAD यूज होकर NADH बनाएगा। अब ये NADH है, ये इनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक NADH जो है 3 ATP देता है। आप इतना अभी समझ लीजिए, लास्ट में इसको मैं ब्रीफ में बता दूंगा थोड़ा सा। अब उसके बाद ऑक्सालोसक्सिनेट जो है अल्फा केटोग्लूटरेट बनाएगा, एंजाइम यूज होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सालोसक्सिनेट जो है, ऑक्सालोसक्सिनेट से क्या था, ऑफिस, अल्फा केटोग्लूटरेट से अपॉइंट्स, अल्फा से अपॉइंट्स एक ही चीज़ है। अगला क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम बनाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम जिसको हम क्या ट्रिक में क्या याद किए हैं, स्मार्ट। यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक NADH निकल जाएगा जो कि 3 ATP देगा।
इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और वहाँ पर जीडीपी गुआनिन डाइफॉस्फेट जो है गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो स्टेप है सक्सिनाइल कोएंजाइम जो सक्सिनेट, तो सक्सिनेट को हमने ट्रिक में याद किया था स्टाफ। और उसके बाद फेमरेट बनेगा जहाँ पर एंजाइम यूज होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। देखिए ये जो कंपाउंड है, ये जितना भी कंपाउंड है उसी के रिलेटेड उसका एंजाइम होगा। देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट से सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा केटोग्लूटारेट से अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो स्ट्रक्चर है उसी के आगे वाला जो स्टेप है उसमें उसी तरीके से एंजाइम होता है। उसके बाद फीमरेट जो है मैलेट में यूज होगा, मैलेट में कन्वर्ट होगा, एंजाइम क्या यूज होगा फीमर। यहाँ पर देख लीजिए ये जो मैलेट है, मैलेट क्या हो जाएगा ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता है कि NAD जो है NADH में कन्वर्ट होता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ, देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए सिट्रेट यानी कि क्रिकेट कोच, यहाँ पर देखिए क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ऑफिस अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ठीक है, ये जो है पूरा एक ट्रिक है, आप याद हो गया होगा। अब फ्रेंड्स ट्रिक में देख लीजिए एक और हम क्या देखे थे कि जहाँ जहाँ पर यन है, देखिए जैसे कि इंडिया में यन है, अपॉइंट्स में यन है, मेन में यन है, वहाँ पर एक NADH निकाल देना है। देखिए यहाँ पर जो NADH, यहाँ पर इंडिया जो था, यहाँ पर देखिए हम क्या यूज़ किए थे आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जब जो ऑक्सालोसक्सिनेट बन रहा था तो वहाँ पर हम ट्रिक यूज़ किए थे इंडिया, वहाँ पर यन आ रहा है यानी कि एक NADH यहाँ पर निकाल दिया, एक NADH निकाल दिया। अगला जो अपॉइंट्स था अल्फा केटोग्लूटारेट से अपॉइंट जो था, यहाँ पर क्या है अपॉइंट में क्या यूज़ हो रहा है यन, अपॉइंट में क्या यूज़ हो रहा है यन, तो यहाँ पर एक हम और NADH निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैलेट, जो मैलेट जो था यहाँ पर देखिए मैलेट, यहाँ पर मैलेट से ऑक्सालो एसीटेट बन रहा था, यहाँ पर हमने ट्रिक यूज़ किया था मेन। अब मेन में क्या है यन, तो यहाँ पर एक NADH निकाल देना है। ठीक, और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो सक्सिनाइल कोएंजाइम यूज किया था, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम का आता है A, आने की एक GTP यहाँ पर रिलीज होगा। GTP मतलब ATP ही होता है, एक GTP एक ATP देता है, तो ATP यहाँ पर रिलीज होगा GTP के फॉर्म में। ठीक है, अगला जो था यहाँ पर फीमरेट, तो फीमरेट का हमने क्या यूज़ किया था ट्रिक देखिए, फीमरेट का हमने जो यूज़ किया था, फीमरेट जो बन रहा था, फीमरेट जो बन रहा था सक्सिनेट से, तो हमने सक्सिनेट का यहाँ पर यूज़ किया था ट्रिक स्टाफ। यहाँ पर डबल एफ है जहाँ पर यानी कि यहाँ पर FADH2 निकालना है, FADH2 यहाँ पर निकालना है। तो आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं इनर्जेटिक्स, इसमें कितना ATP बना। तो देखिए यहाँ पर हम ATP देख लेते हैं कितना बना। उससे पहले हम फ्रेंड्स इसका देख लेते थोड़ा लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है स्टेप 1, तो ये देखिए पूरा जो है यही चीज़ लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत होगा पढ़ने में। जैसे कि एक लैंग्वेज हम देख लेते हैं, देखिए क्रेब्स साइकिल प्रॉपर स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सालो एसीटेट। प्रॉपर जो ये स्टार्ट होता है ऑक्सालो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कंडेंस होता है और सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट देखिए सिट्रेट बना है एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पर देखिए सिट्रेट बना है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में। दूसरा क्या लिखा हुआ देखिए, सिट्रेट जो है आइसोमेराइज होता है सिस एकोनाइटेट में और उसके बाद होता है आइसोसिट्रेट में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सिट्रेट इज आइसोमेराइज टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनाइटेज। दिस इज अचीव्ड in a two-stage reaction of dehydration followed by hydration through the formation of an intermediate cis एकोनाइटिन। डिहाइड्रेशन होकर यानी कि यहाँ से वाटर निकलेगा और सिस एकोनाइटिन बनेगा और उसके बाद वाटर एड होकर आइसोसिट्रेट बनेगा जो कि आइसोमेराइजेशन है, इसका आइसोमेराइज है। फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसको क्या बोलते हैं आइसोमेराइजेशन यानी कि आइसोमेराइज फॉर्म। तो इसका जो ये लैंग्वेज है ये आप याद कर लेना, इसका PDF तो मैं दे ही दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो ATP बन रहा था, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू ऑक्सालोसक्सिनेट, जब आइसोसिट्रेट ऑक्सालोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर देखिए आइसोसिट्रेट जब ऑक्सालोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था तो NADH बन रहा था और एक NADH जो है 3 ATP देता है। देखिए एक NADH जो है 3 ATP देता है। अब दूसरा देखिए अल्फा केटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में, अल्फा केटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट हो रहा था वहाँ पर भी एक NADH बन रहा था यानी कि एक और 3 ATP बन गया क्योंकि एक NADH 3 ATP देता है। दूसरा देखिए जब यहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था तो ATP बन रहा था यानी कि एक GTP एक ATP देता है। और इसके बाद सक्सिनेट जब फीमरेट में कन्वर्ट हो रहा था तो एक FADH2 बन रहा था।
एक FADH2 2 ATP देता है। और उसके बाद जो मैलेट जो था, मैलेट ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ पर भी एक NADH बन रहा था जो कि 3 ATP देता है। तो टोटल देखिए ये जो टोटल ATP हो गया 3 3 1 2 3, टोटल 12 ATP देता है। एसिटाइल, एक एसिटाइल कोएंजाइम हमने यहाँ पर जो यूज़ किया था, एक एसिटाइल कोएंजाइम हमने यहाँ पर यूज़ किया था, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम कितना देता है? 12 ATP देता है। मगर हम ग्लाइकोलाइसिस का बात करें तो वहाँ पर क्या था, 2 पायरुवेट आ रहा था। देखिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो हो रहा था तो वहाँ पर 2 कंपाउंड, इस स्टेप से 2 कंपाउंड बन रहा था, यानी कि 2 पायरुवेट बन रहा था। अगर इसमें भी 2 पायरुवेट अगर लेते हैं, अगर हम इसमें भी 2 पायरुवेट, ये जो पायरुवेट है 2 पायरुवेट लेते हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ करेंगे और बाकी सारा चीज़ भी 2 2 होगा। इसलिए हम डबल करके इससे कितना ATP बनेगा? टोटल 24 ATP बनेगा, क्योंकि 2 पायरुवेट हम यूज़ कर रहे थे। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 24 ATP बनेगा। अब इसको जो है आप ये से भी करके लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने और दिया, या तो ये लिखिए ऐसे करके लैंग्वेज में लिखिए, या तो ये लिखिए। देखिए 3 NADH बन रहा था, तो 3 NADH बन रहा था तो 3 इंटू एक NADH 3 ATP देता है, तो इंटू 3। एक FADH2 बना था, एक GTP बना था, तो एक FADH2 जो है वो 2 ATP देता है और एक GTP 1 ATP देता है। टोटल 9 2/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 ATP। मगर सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 पायरुवेट अगर यूज करते तो इंटू 2 तो कितना देगा? 24 ATP। अब फ्रेंड्स हम इसका देख लेते हैं सिग्निफिकेंस, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस। तो देखिए जो क्रेब्स साइकिल है सेंट्रल पाथवे कनेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथ, मैंने शुरू में ही बताया ये जो है सारे पाथवे से एक आपस से कनेक्टेड है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इसी साइकिल से मिलता है, और साथ साथ ये जो है इंटरमीडिएट का काम करता है एमिनो एसिड, ग्लूकोज या हीम बनाने में ना। इसका जो कंपाउंड्स है जो बीच बीच में बन रहा था वो अगला प्रोसेस में, जैसे कि एमिनो एसिड बनाने में काम करता है, ग्लूकोज बनाने में काम करता है, हीम बनाने में काम करता है। अब ये जो है इंपॉर्टेंट रोल करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में और लिपोजेनेसिस में, यानी कि नया ग्लूकोज बनाना या लिपिड बनाने में भी ये प्रोसेस काम करता है। और इंटर कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड का भी इंटर कन्वर्जन में हाईली टॉक्सिक एमोनिया को लेस टॉक्सिक एमोनिया में भी कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है काम करता है। और इस प्रोसेस में जो सिट्रेट बना था माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, जो सिट्रेट कहाँ पर यूज होता है? फैटी एसिड सिंथेसिस में। ये जो सिट्रेट है वो अगला प्रोसेस जो है फैटी एसिड सिंथेसिस, वहाँ पर भी ये प्रोसेस जो है सिट्रिक एसिड साइकिल काम करता है। और ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी में, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट उसको न्यूट्रल फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, इसका रिएक्शन और उसका हम ATP कितना होता है, यानी कि इनर्जेटिक्स हमने पूरा देख लिया। इसका जो PDF का जो लिंक है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना। तो इसी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।